यूपी में इलेक्शन आने वाला है, 2027 में इलेक्शन है, लेकिन अभी से ही माहौल देखने को मिल रहा है। पोस्टर पक्ष विपक्ष लगा रहे हैं। वही सुबह में एक पोस्टर लगाया गया था जहां पे लिखा था कि आपको क्या चाहिए। सीएम योगी को धुरंधर बताया गया था, वही अखिलेश यादव को लियारी राज बताया गया था। और 2012 से लेकर 2017 तक के जितने भी अपराध थे अखिलेश यादव के राज में उसे लिखा गया था। वही शाम को सापा कार्यालय में पोस्टर लगाया गया था अखिलेश यादव को धुरंधर बताते हुए और सीएम योगी को धुराधार बताते हुए। तो आइए हम जनता के बीच हैं, जानते हैं। कल पोस्टर वार चल रहा है, यूपी में इलेक्शन आने वाली है और देख रहे हैं कि पोस्टर वार चल रहा है। आए दिन पक्ष विपक्ष में छिड़ रहा है बहस, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, पहले शुरुआत से आप समाजवादी पार्टी के हालात देख लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। प्रतापगढ़ में जियाउल हक सीओ की हत्या हुई थी। समाजवादी पार्टी का एक काम जरूर गिनिए कि उसकी सरकार में दंगे कितने होते थे। और जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है तब से न सिया सुन्नी न हिंदू मुसलमान का कोई दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। और बड़े सौहार्द के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर जो है आगे उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार चल रही। यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने वर्ष 2024 में एक आरक्षण संविधान का फर्जी जो है झुझाड़ा पीट के और जो 37 सीटें समाजवादी लाई थी और 6 सीटें कांग्रेस लाई। एक बार दलित और ओबीसी और एससी के लिए रोड पर नहीं उतरे। और समाजवादी पार्टी जो है हमेशा मुसलमानों से दरी 7% यादव दरी बिछाए, 7% यादव राज करे और 20% मुसलमान दरी बिछाए। जब मुसलमान हिस्सेदारी की बात करता है, कह रहे हैं कि मुसलमान दरी बिछाएं, वही सपा को सपोर्ट भी करते हैं। मुसलमान समुदाय के लोग सपोर्ट करते हैं। अभी तक जो मुसलमान पढ़े लिखे नहीं थे वो नहीं समझ पाते थे। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो समझने लगे हैं कि ये सपा होगा। कांग्रेस वाले कहते भाजपा तुम्हारी दुश्मन, अरे तुमने हमको क्या दिया। मैं तो बार बार मांग कर रहा हूँ कि 27% यादव राज करे, 20% मुसलमान दरी बिछाए। आप अतले जी एकरा हसन को, वो भी लंदन की पढ़ी हुई बालिस्टर एलम करके आई है, उसको आप डिप्टी सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री घोषित करो। तो जब दरी माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश जी, फिर उसके बाद में अर्जुन या उनके अखिलेश जी के बेटा और कोई नहीं रहा। और 5 यादव खाली अखिलेश के ही परिवार के लड़ाए गए, 6ठा यादव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ाया गया है। इससे जो है समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी। और कांग्रेस तो सूखा हुआ एक पेड़ है, उस पर पानी डालना और गैस डालना बराबर है। यही भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और प्रिया पटेल को सबको लेके चल रहे हैं। इसलिए जो है सरकार पूरे समय तक चल रही है। बाकी बिहार में क्या है, जो हाल तेजस्वी का हुआ है वही हाल है उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का होगा। और जो है मुसलमानों ने अपनी हिस्सेदारी लेके अपनी कमान असरुद्दीन ओवैसी को तय कर दिया है अपना नेता। और भी लोग हैं। कल एक पोस्टर लगाया गया था यूनिवर्सिटी के बाहर, एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था सीएम को धुरंधर का बताया गया था। और जो अखिलेश यादव उनको रहमान डकैत का बताया गया था। तो इसका क्या मतलब है? ये भाजपा वाली की मानसिकता देख लीजिए, ठीक है। आप भाजपा वाले की मानसिकता देख लीजिए किस तरह से इनके काम तो गिनाने के लिए पोस्टर वार में तो है नहीं इनका। और रहमान डकैत और ये अपने धुरंधर बन रहे हैं। ये नहीं जान रहे हैं धुरंधर कौन है। धुरंधर वो होता है ना जो विकास के मुद्दे पे बात करता है, रोजगार के मुद्दे पे बात करता है, शिक्षा पे बात करता है। भाजपा सरकार मुद्दे की बात नहीं करती है, मुद्दा शिक्षा और व्यापार की बात नहीं करती। अरे जब ये धुआं से फुर्सत मिले तब ना, चीलम से फुर्सत मिले तब ना। ये चीलम के धुआं है ना, ये धुरंधर वाले, ये चीलम वाले धुआं धुरंधर वाले हैं, विकास वाले धुरंधर नहीं है। धुआं धुरंधर की बात, एक पोस्टर लगा था सपा कार्यालय के बाहर, लिखा था यूपी में यूपी धुआं और धुआं घर लिखा था उसमें। जब बाबा को चिलम का ज़्यादा शौक चढ़ जाता है ना, ज़्यादा वो डोज ले लेते हैं ना, तो उल्टे पटंग बयान देने लगते, बकने लगते हैं। ये नहीं बताएंगे उत्तर प्रदेश में हमने दिया क्या जनता को, ये नहीं बताएंगे। जब बात करेंगे हिंदू, जब करेंगे मुसलमान, पाकिस्तान, ये ठीक। सुनिए जा कहाँ रही है ये नहीं, ये देखिए, ये अभी उत्तर प्रदेश में 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, उस पर नहीं बोलेंगे। हर 500 मीटर पे ठीका खोल दिया गया है, ठीक है।
जहाँ से इनकम आ रही है अच्छी तो उसको ज़रूरी है, लेकिन अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेगा, सवाल करेगा, सवाल से नौकरी मांगेगा तो उनको दिक्कत है। लेकिन सरकार भाजपा सरकार कहती है कि हम तो रोजगार देते हैं, गरीबों को फ्री में राशन दिए, ये भी तो दावा है उनका। तुम रोजगार दे दो, नौकरी दे दो, राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद खरीद के खा लेगा, वो खुद खरीद के खा लेगा। और ये कौन से बहुत अपने जेब से दे रहे हैं क्या? ये अपने जेब से बांट रहे हैं? ये गरीब जनता की पैसों की कमाई है, जो टैक्स भरती है उससे बांट रहे हैं गरीब जनता में। और कौन सा राशन पहली बार मिल रहा था क्या? इससे पहले राशन नहीं मिला था? इससे पहले राशन नहीं मिला था क्या? आप लोग भी होंगे ना, तो राशन आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा पहले भी अगर देखे होंगे ना, वो भी कोटेदार मतलब कोटे से लेते रहते थे। कहा जाता था कि पहले कोटा मतलब राशन मिलती थी, लेकिन कोटेदार के जो भी होता था, कोटेदार हर किसी को देता नहीं था, अपने ही मतलब लोगों को देता था और बाकी लोगों के पास पहुंचता नहीं था। इसका कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं। यही बात है। और पहले खैरात नहीं बढ़ती है, राशन खैरात में बढ़ता है, भिखमंगे बहुत खड़े हो जाते हैं कि लोगों की लाइन लग जाती है जी, और सबको मिलता है, नहीं आपको नहीं मिलेगा। तुम कोई भी हो, किसी बिरादरी हो, किसी जाति हो, कोई मतलब नहीं, कोई भी हो तुम, कोई मतलब नहीं, कोई जात बिरादरी, कोई धर्म नहीं। राशन कार्ड दीजिए, राशन लीजिए, रास्ता लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, बात गलत निकल जाए 1000 मैं दूंगा, 100 दे दे मैं। इनका बेटा है, पढ़ लिख के अगर बड़ा हो जाएगा ना, और राशन के लाइन में खड़ा करेंगे, ये नौकरी लेके नहीं मांगेंगे। आईएएस बनेगा तो आईएएस वाला पर काम करेगा। अब मैं ड्राइवर हूँ तो मैं ड्राइवरी करूंगा, मैं आईएएस थोड़ी बन जाऊंगा। बेटा बनेगा तो इनको तो मिलना चाहिए। मेरा बेटा ड्राइवर बढ़ेगा, जाएगा तो आईएएस बनेगा मेरा लौंडा। पढ़ाई लिखाई जो करेगा उसको नौकरी मिलेगी, जो यहाँ के भाषण देगा उसको जिंदगी नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए हाँ, इन जमीनी हकीकत में, इनका जमीनी हकीकत में बता रहा हूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अध्यक्ष बोर्ड में राजकिशोर यादव और लोक सेवा आयोग में अनिल यादव और मुलायम सिंह जी की, शिवपाल जी की और अखिलेश जी की अलग से लिस्ट चलती थी। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा था। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो नकल में अकल लगती थी, भाजपा की सरकार में अकल लगती, नकल नहीं लग रही। कह रहे हैं कि सपा में नकल लगती थी, अब भाजपा सरकार में अकल लग रही है, इसीलिए नौकरी में देरी। हाँ, भाजपा सरकार में तभी ना पेपर लीक हो रहा है। हर जब देखो पेपर करा रहे हैं, लीक हो जा रहा है, जब देखो पेपर लीक हो जा रहा है। कहाँ की बात कर रहे हैं ये? कह रहे हैं पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक सरकार है। भाजपा में हर बार पेपर लीक हो जा रहा है और जब इलेक्शन आता है तो वैकेंसीज आगे जाती है। आप बताइए, ये सरकार ने 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? आप बताइए। टीचर नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी सरकारी? टीचर क्यों नहीं है? टीचर आप अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हो? आप स्कूल गरीबों का बंद करते जा रहे हो, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी, आप उसको बढ़ा नहीं रहे हो। और शराब का खाना खोले जा रहे हो 500-500 मीटर पे। तो ये सरकार शराब पीने वाली है। विपक्ष लोग खाली आरक्षण और संविधान के नाम पे ही वोट मांगना चाहते हैं, जनता के लिए रोड पर नहीं उतरना चाहते। ये समाजवादी पार्टी वाले सीबीआई से डर रहे हैं कि हमारे बिना सीबीआई लग जाए। कुछ लोगों को बोलना पढ़े लिखे तो है नहीं, इन लोगों को इनको पता ही नहीं, जाहिल आदमी है। हम बात कर रहे हैं स्कूल की, ये क्या बात कर रहे हैं? एक हाथ में कुरान लो, तमाम मुसलमान दंगों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी में। मेरा मुद्दा था कि कल पोस्टर लगा था और पोस्टर में लिखा था सीएम योगी को धुरंधर बताया गया, वही अखिलेश यादव को लैरी राज का बताया गया है। ऐसा बताने से कुछ नहीं होगा। देखिए, दंगा की सरकार है योगी की। 818 में 18 में 514 दंगे हुए हैं, 19 में 440, 20 में 857, 21 में 378 और 22 में 272, इतने दंगे हुए हैं। त्यौहार इज इक्वल टू दंगा योगी मोदी सरकार, यही है। लेकिन योगी और मोदी के सरकार में दंगा खत्म हो गया है, उनका कहना है। आंकड़ा दे रहा हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये मैंने अपना आंकड़ा नहीं, सरकारी आंकड़ा है। दंगे हुए हैं इसमें इतने। और आपको ये भी बता दूँ, टोटल ये 2200, ये मिला लीजिएगा पूरा 2200 कुछ दंगे हैं। इसके अलावा जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये शराब का दुकान खोल लें, आप 2% टैक्स पूंजीपति पे लगा दो तो आपका स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में क्या ऑपरेशन मोमबत्ती में हो रही है, एक्सरे जीरोक्स में निकल रहा है, शर्म की बात है। आप योगी जी कह रहे हैं कि यूपी माफिया मुक्त है। कल ही रेप हुआ एक 13 साल की बच्ची का, 5 लोगों ने रेप लखनऊ के अंदर किया है। वो शेल्टर लेने के लिए बारिश में वहाँ चली गई थी और 5 लोगों ने उनका रेप किया। योगी जी क्या बोल रहे हैं? ये राम राज आ गया, रेप सरेआम हो रहा है। कल ही की बात मैं बता रहा हूँ, लखनऊ की बात बता रहा हूँ। तो ये माफिया लोग को रोक नहीं पा रहे हैं और सख्ती योगी जी को बरतना चाहिए।
जो भगवा डाल देता है उनको छूट हो जाता है कि जो अपराध करो। ये नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक ही कानून होना चाहिए। योगी जी को अभी और काम करना पड़ेगा, स्कूल में काम करना पड़ेगा, स्वास्थ्य में काम करना है और शिक्षा पे, ये ज़रूरी काम है। और कुछ नौकरी देनी पड़ेगी, खाली जो इलेक्शन आने पे नहीं, 5 साल लगातार नौकरी दे। सरकारी पद खाली है, शिक्षक भर्ती घोटाला हो रहा है, इससे पे तो कह रहे हैं कि हर साल वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, नौकरियाँ मिल रही हैं। आप स्कूल में आप कब निकाले? आप तो लाठी मारे 68,000 शिक्षक भर्ती वालों को। आप वैकेंसी 1 साल बच जाता है इलेक्शन में, तब निकालते हैं, फिर इलेक्शन होता है, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और भी हमारे साथ लोग हैं। सर, पोस्टर विवाद चल रहा है, क्या लगता है कि यूपी में चुनाव से पहले ही ये सब देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? ये तो आम बात है, ये भाजपा और सपा में मिली जुगली बात है। पोस्टरवाद ले लीजिए, या राणा सांगा आ गया, या बाबर आ गया, ये लोग मुद्दे उठाते हैं दोनों मिलके। ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपको बताऊं, एक पोस्टर ऐसा बनवाइए पूरा सा बहुत बड़ा, जो 2 भागों में, एक में दिखाइए कि बीजेपी के स्थापना दिवस में योगी आदित्यनाथ नदारत क्यों है, और दूसरे पोस्टर में, उसके ऑफ पोस्टर में, पार्ट में ये दिखाइए कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में घंटा क्यों बजा रहे हैं, क्यों उन्हें दरकिनार किया गया, यूनिवर्सिटी के बाहर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। यूनिवर्सिटी के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें अखिलेश यादव को लहरी राज के नाम देकर उस पर जितने भी 2012 से लेकर 17 तक जितने भी अपराध हुए थे उसको कटिंग करके लगाया गया था। वही सीएम योगी को धुरंधर बताते हुए उनमें जितने भी माफिया को मारे थे उनका कटिंग लगाया गया। बिल्कुल धुरंधर तो है ही है, मोदी योगी धुरंधर तो है ही है। आप क्राइम करते हैं, कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, वह वकीलों को बैठा दीजिए, पुलिस वालों को सबको बैठा दीजिए। जब न्याय आपने ही करना है, आप वाकई में धुरंधर हैं, क्योंकि किसी को घर से बेघर कर देते हैं, किसी को घर में आग लगवा देते हैं, किसी को बीच कोर्ट कचहरी में मरवा देते हैं। तो गुंडे प्रवृत्ति के तो आप ही हैं। मैं पोस्टरवाद पर बात कर रहा हूँ कि एक बड़ा सा पोस्टर हो जिस पर स्थापना दिवस में क्यों योगी आदित्यनाथ गायब रहा, वो खुद अपनी मर्जी से गायब रहा या पार्टी ने उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया, इस चीज़ का पोस्टर बनना चाहिए। और दूसरा पोस्टर ये बनना चाहिए कि जाओ भैया योगी आदित्यनाथ, अब जाके गोरखपुर में घंटा बजाओ। इनके आपस में ही मतभेद हो गए। 27 का चुनाव तो अभी दूर है, इनके अभी से ही इनमें टूटन फूटन शुरू हो गई है। ये क्या जीतेंगे 2027 का चुनाव, क्योंकि ये मुद्दों पे तो बात लगता है 2027 में सरकार बदलेगी, या सपा का आएगा सरकार, या बीजेपी आएगी, किसकी सरकार आनी चाहिए? अगर जनता अगर जागरूक हो चुकी है तो इस तरीके से केंद्र में 240 पे लाके नरेंद्र मोदी को पटका, कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर दिखाया, वो अलग बात है कि सपोर्ट में सरकार चल रही है, मगर जनता के हितों का तो कोई काम हो नहीं रहा है। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं प्रदेश की जनता, तो उसको न्याय मिलेगा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर उसकी बात सुनी जाएगी। नहीं तो फिर यही चलता रहेगा, बटोगे कटोगे, या एक रहो तो सेफ रहो, या तुम्हारी बेटी ले जाएंगे, या तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे। इसके इर्द गिर्द ये सत्ता चलाते रहेंगे और ये सत्ता की अय्याशियाँ करते रहेंगे, उसकी मलाई खाते रहेंगे। आपके हाथ ठन ठन गोपाल। तो देख सकते हैं कि यूपी में इस कदर पोस्टर विवाद बढ़ गया है कि लोग कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव आने वाला है और सरकार भी बदलनी चाहिए। पोस्टर विवाद इस तरह बढ़ गया है यूपी में कि आप देख सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो 2027 में चुनाव है, लेकिन माहौल अभी से देखने को मिल रहा है सरकार बदलनी चाहिए, यहाँ के जनता के कहना है। तो कैमरामैन गोविंदा के साथ मैं सुप्रिया पासवान, इंडिया वॉच, लखनऊ।